Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेल डेटा सेट के श्राइबन के 4 डिफरेंट लेटर्स जो कि मेरे स्टूडेंट्स ने लिखे हैं और ये इस लेवल को कवर करते हैं। Los geht's! तो पहली एग्जाम्पल किस पर है टॉपिक देख लेते हैं। Sie brauchen am Freitag und am Samstagabend jemanden, der auf ihr Kind aufpasst. Sie haben an der Infotafel im Kindergarten Ihres Kindes einen Zettel von Tanja Schmitz gelesen, die als Babysitterin arbeitet. Schreiben Sie eine Mail an Frau Schmitz. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten: Informationen über Ihr Baby oder Ihre Familie, warum Babysitter gesucht wird, Bezahlung और weitere Fragen an Frau Schmitz. आपको चाहिए फ्राइडे और सैटरडे इवनिंग को कोई बंदा जो कि आपके बच्चे का ध्यान रखे। आपने नोटिस बोर्ड पर जो कि किंडरगार्टन आपके बच्चे के किंडरगार्टन में लगा था उसमें एक चिट देखी है जो कि तानिया श्मिट्स ने दी है, उसको आपने पढ़ा है। और जो तानिया श्मिट्स है वो काम करती है एज बेबी सिटर। उसको आपने ईमेल लिखनी है और उस पर इन पॉइंट्स पर बात करनी है। ये कि इन्फॉर्मेशन देनी है अपने बच्चे के बारे में या अपनी फैमिली के बारे में, और ये बताना है कि बेबी सिटर आप क्यों ढूंढ रहे हो। पेमेंट के बारे में बात करेंगे और ये भी अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं उससे पूछने के तो आप वो उससे पूछेंगे। लेट्स सी के स्टूडेंट ने इस लेटर को किस तरह से लिखा है। लेटर या ईमेल कुछ भी आप कह सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर मेल लिखा है तो हम ईमेल करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आंसर। Sehr geehrte Frau Schmitz, an der Infotafel im Kindergarten meiner Tochter habe ich einen Zettel von Ihnen gelesen und Ihr Profil finde ich sehr interessant. Ich schreibe Ihnen, weil ich eine Betreuung für meine Tochter suche. तो देख लीजिए जी, इस तरह करके कुछ आप स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह के लेटर या ईमेल को। और ये लाइन वही है जो उसमें से मॉडिफाई करके आपने लिखी है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप लेटर के टेक्स्ट में से ही लाइनें बदल बदल कर अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसको चेंज कर कर लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें करेक्ट की जा सकती थी। एक तो जी टॉश्टा, क्योंकि जमा होती है बेटियों को कहते हैं। इसका वाहिद है टॉख्टा जो कि सिंपल ओ के साथ लिखा जाता है, और जो जमा है टॉश्टा वो हम उमलाउट के साथ लिखते हैं, क्योंकि आगे जाके ये जो लर्नर हैं ये मेंशन करती हैं आगे कि उनकी बेटी एक है ना, आगे हम देखेंगे उसको। तो उस रेफरेंस से फिर यहाँ पर आना चाहिए था टॉख्टा। और ऊंट जब आप लगाते हैं तो याद रखिएगा उससे पीछे वाले सेंटेंस में या लफ्ज़ के साथ आपने कॉमा नहीं लगाना होता। जिस पॉइंट पर मैं अभी बात कर रही थी ना, तो ये उसको मेंशन किया गया है। Wir sind eine dreiköpfige Familie. Meine Tochter Ikra, जो भी बेटी या बेटे का नाम हो आप मेंशन यहाँ पर कर देंगे। Die 13 Monate alt ist sehr aktive und neugierig und liebt es, mit Legos zu spielen. Ich arbeite als Hebamme und am Freitag und Samstag habe ich Spätschicht von 17 bis 21 Uhr. Diese Woche ist mein Mann wegen seiner Arbeit nach Italien verreist. Deshalb suche ich einen liebevollen und zuverlässigen Babysitter für meine Tochter. तो ये आप नोट कर सकते हैं कि ठीक ठाक उन्होंने डिटेल के साथ एक सिचुएशन बता दी है कि किस वजह से बेबी सिटर को ढूंढा जा रहा है। आप देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें करेक्ट की जा सकती थी। तो जो भी आप मेंशन करते हैं कि आपकी फैमिली में कितने बंदे हैं, नंबर के साथ आप इस तरह करके, मैंने आपको एक क्वेश्चन की वीडियो में भी डेटा सेट के बताया था कि आप इस तरह इसको मेंशन कर सकते हैं कि 3 बंदों की फैमिली, 4 बंदों की फैमिली, उसको आप डैश के बजाय इकट्ठा लफ्ज़ बनाकर लिख सकते हैं। तो wir sind eine dreiköpfige Familie। इसी तरह जब आप याद रखिएगा वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव्स, तो उसके साथ कोई भी एंडिंग नहीं लगती है, तो ये इस तरह हो जाएगा ist sehr aktiv। फिर neugierig का स्पेलिंग का ज़रा सा देखना था, बाकी ये सब कुछ परफेक्ट था। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा गया है, könnten Sie mir bitte Ihre Gehaltsvorstellung mitteilen? Und ist es auch sehr wichtig, dass es langfristige
Beziehung ist, weil bei uns ab und zu der Babysitter braucht wird। तो इसमें देख लेते हैं जी कहाँ कहाँ कोई टाइपो शायद हो गई है, तो देख लेते हैं उसको करेक्ट कर कर। तो यहाँ पर था जी und, और इसको आप अगर असिस्ट कर देंगे तो सही हो जाएगा। मीनिंग्स की जहाँ तक बात करें तो Gehaltsvorstellung कहते हैं कि आपका क्या इमेजिनेशन है पेमेंट को लेकर, आप कितने पैसे लेना चाहते हैं। अक्सर कंपनीज़ या जो काम पर आपको रखते हैं वो आपसे आपके Gehaltsvorstellung के बारे में पूछते हैं, तो ये उसकी प्लुराल यूज़ की गई थी। उसके बाद langfristig कहते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पर ना, कि क्या हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको कर सकते हैं, क्योंकि अब उन सू कहते हैं अक्सर ना, अक्सर हमारे यहाँ बेबी सिटर को की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों काम करते हैं। एंडिंग लर्नर ने कुछ इस तरह से की है, über eine baldige Vorstellungstermin, möglicherweise dieser Mittwoch nach 15 Uhr würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank und ich warte auf Ihre Antwort. लीबे ग्रूसे या फ्रेंडलिश ग्रूसे भी आप लिख सकते हैं, और उसके बाद आपका फोआ और नाखनामे आ जाएगा। तो Vorstellungstermin चूँकि मास्कुलिन है, तो इसलिए फिर आपको über einen baldigen करके इसको लिखना पड़ेगा। एंडिंग और आर्टिकल की एंडिंग का आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरह möglicherweise शायद an diesem Mittwoch nach 15 Uhr, शायद इस मिटवॉक को हम 15 बजे के बाद मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली सजेशन दी जा रही है कि हम इस तरह इस टाइम पर मिल सकते हैं। और Vorstellungstermin कहते हैं आपकी इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट को, ठीक है। तो Vorstellungsgespräch भी होती है जो कि जॉब इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम इंट्रोडक्टरी जो सेशन है कि हम एक दूसरे को जानेंगे, तो उसकी अपॉइंटमेंट बुक करने की प्लान ये लर्नर कर रही हैं उस बेबीसिटरिन के साथ जिसका ऐड इन्होंने देखा था। Beispiel Nummer 2 है, Ihre frühere Deutschlehrerin Frau Berg hat bald Geburtstag. Sie möchte eine Geburtstagsparty feiern und hat Ihnen eine Einladung geschickt. Antworten Sie auf diese Einladung mit einem Brief. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Grund für Ihr Schreiben, was Sie im Moment tun, kommen Sie, bitte um Wegbeschreibung, कि आपकी जर्मन टीचर जो कि पहले जर्मन टीचर थीं, उनकी बर्थडे है जल्दी ही और वो मना रही हैं अपनी सालगिरह की पार्टी, और आपको उन्होंने इनविटेशन भेजा है ना। उसके बाद आपने उस इनविटेशन का रिप्लाई करना है एक लेटर के साथ, और ये पॉइंट्स बताने हैं। सबसे पहले रीज़न बताना है कि आप क्यों लिख रहे हैं, ये बताना है कि आप इस टाइम पर क्या कर रहे हैं, आप आ रहे हैं, और ये कि आपने रिक्वेस्ट करना है कि रास्ते के बारे में थोड़ा सा हमें बता दें, डिस्क्राइब कर दें। तो लेटर को याद रखिएगा, जब भी आपको एक ब्रीफ लिखने को दिया जाता है टेल्क डेटा सेट के एग्ज़ाम में, तो उसके बाद शुरू में टॉप पे राइट साइड पर आपको हमेशा अपने सिटी का नाम कॉमा लगाकर उसके बाद डेट प्रॉपर मेंशन करनी होती है जिस डेट पर आप वो लेटर लिख रहे हैं। तो जब आपका इम्तिहान होगा जिस डेट को, आप वो वाली डेट यहाँ पर लिख देंगे। तो लेटर कुछ इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। Sehr geehrte Frau Berg, wie geht es Ihnen? Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht. Ich schreibe Ihnen, weil ich Ihre Geburtstagsparty Einladung bekommen habe. Ich danke Ihnen für die Einladung. तो इस तरह करके बिगिनिंग वाला पॉइंट हमने डील कर लिया है। अब इसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती थीं। तो याद रखिएगा कि अगर आप इस वर्ड को अलग अलग करके लिख रहे हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। इसको आप प्रॉपरली ऐसे कर सकते हैं, weil ich Ihre Geburtstagseinladung bekommen habe, या फिर weil ich Ihre Einladung zur Geburtstagsparty bekommen habe। इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। इन दोनों लफ्ज़ों को आप साथ में लिखेंगे तो थोड़ा सा फिट नहीं बैठ रहा ना सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सजेशन दी जा रही है कि आप ऐड कर सकते हैं, नेटे ऐड कर सकते हैं, तो हो जाएगा Ich danke Ihnen für die nette Einladung। मैं आपको शुक्रिया करती हूँ नाइस इनविटेशन के लिए। सेकंड पॉइंट पर हमको लिखना था कि हम अभी क्या कर रहे हैं।
तो उसमें कुछ भी हो सकता है, जहाँ आप रह रहे हों, जो काम आप कर रहे हों। अगर नहीं भी कर रहे तो फिर भी कुछ बना कर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा मैं अपने लर्नर्स को कहती हूँ कि श्राइबन में और स्प्रेशन में सच्चाई का इम्तिहान नहीं है, बातें बनाने का और अपनी फ्लुएंसी शो करने का होता है। तो इस तरह कुछ भी आप बात बना सकते हैं या सच्ची बात भी बता सकते हैं। Im Moment arbeite ich bei Trolli in Hagenau. उसके बाद है letztes Jahr habe ich einen Sohn bekommen. Ich freue mich darauf, zur Party zu kommen. Ich habe eine Frage. Kann ich vielleicht meinen Sohn mitbringen? तो अभी मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ इस जगह पर। लास्ट ईयर मुझको एक बेटा हुआ है, आई गॉट अ बेबी, अ सन, ठीक है। तो मैं खुश हूँ या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टू कम टू द पार्टी ना। मैं इंतज़ार में हूँ आपकी पार्टी पे आने के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या मैं शायद अपने बेटे को साथ ला सकती हूँ या ला सकता हूँ। इस तरह करके आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपने ये भी बता दिया कि आप आ रहे हैं पार्टी पर। अगर हम सुआ की जगह प्रॉपर लिख देंगे सु इगा पार्टी सु कॉमन, तो वो ज़रा सही हो जाएगा, क्योंकि सुआ का मतलब है टू द, हमें नहीं पता किसकी पार्टी। हालांकि लेटर में सारा उसी पॉइंट पर हम चल रहे हैं कि उसी की पार्टी है, आपकी टीचर की। लेकिन अगर टू योर पार्टी आप कर देंगे तो ज़रा अच्छा प्रॉपर हो जाएगा ना। लास्ट पॉइंट पर कुछ इस तरह की बातें की गई हैं। Könnten Sie mir bitte Wegbeschreibung schicken? Nochmal, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis bald. Liebe Grüße, Vor- und Nachname. ये सारी लाइंस बिल्कुल ठीक थी। याद रखिएगा कि क्या आप मुझे रास्ते की डिस्क्रिप्शन भेज सकते हैं। फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपकी इनविटेशन के लिए, और मैं विश करती हूँ आपको सब कुछ अच्छा। आलिस गुटे याद रखिएगा, गुटे यहाँ पर एक नाउन है तो जी को कैपिटल करना हमको पड़ेगा। और सी यू सून के मतलब में इन्होंने लिख दिया है। आप फ़ोआनामे और नाखनामे दोनों लिख सकते हैं। हाली चाहें तो फ़ोआनामे भी लिख देंगे, क्योंकि उनको पता है टीचर ने किन किन को इनवाइट करा है। तो आपका आंसर जब आएगा तो उनको पता चल जाएगा। Beispiel Nummer 3 है जी। Ihre Krankenkasse will Sie Kosten für Ihre Zahnarztbehandlung nicht bezahlen या zahlen. Schreiben Sie Ihrer Krankenkasse einen Brief. अगर आप सोच रहे हैं कि ये आ यहाँ पर क्या कर रहा है, तो ये लेटर मैंने लिया है ऑस्ट्रिच के एक एग्ज़ाम में से। तो वहाँ पर Krankenkasse को Krankenkasse कहा जाता है, मीनिंग दोनों का सेम है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं। Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Grund für Ihr Schreiben, Grund für Ihren Besuch beim Zahnarzt, was Sie wollen और was Sie tun, wenn nichts passiert. कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने जो कीमत थी आपके दांत के ट्रीटमेंट की, वो पे नहीं कर रहा। तो आप उसको एक लेटर लिखें और इन पॉइंट्स पर आपने मेंशन करना है। रीज़न क्या है आपके लिखने का, रीज़न क्या था आपका दांतों के डॉक्टर को विज़िट करने का, आप क्या चाहते हैं और आप क्या करेंगे अगर कुछ भी नहीं हुआ तो इस तरह से आप इस लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं, हमेशा की तरह अपने सिटी का नाम और साथ में डेट मेंशन करके। चूँकि आपको नहीं पता लेटर कौन रिसीव करेगा, तो ये लाइन हमेशा आप लिखते हैं जब आपने डियर सर स्लैश मैम करके बात करनी हो। Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen, weil Sie die Kosten für meine Zahnarztbehandlung nicht bezahlen wollen. Darf ich fragen, warum Sie nicht zahlen könnten? तो इस तरह करके लर्नर ने कहा है कि मैं आपको लिख रहा हूँ क्योंकि आप जो बिल्स हैं या कीमत है नहीं अदा करना चाहते मेरे दांतों की इलाज की। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों नहीं करना चाहते या कर सकते आप। यहाँ पर कॉन्जुंक्टिव्स वाई यूज़ किया गया है। सेकेंड पॉइंट पे लिखा गया है जी, ich hatte den Zahnarzt besucht, weil ich starke Zahnschmerzen hatte. Es war ein Notfall. Ich hatte den Eindruck, dass die Krankenkasse diese Behandlung übernehmen sollte. कि मैं डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास इसलिए गया था क्योंकि मुझे तेज़ दांत की दर्द थी और ये एक इमरजेंसी थी। और मुझे ये इम्प्रेशन था या मुझे ये लगता था
कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस ट्रीटमेंट के पैसे वो देगी ना, अदा करेगी या अदा करने चाहिए उसको। यहाँ पर एक सजेशन ये दी गई थी कि आप कर लें diese Behandlung übernimmt ना, das die Krankenkasse diese Behandlung übernimmt। übernehmen होता है टू अंडरटेक यानी कीमत ले लेना ना। तो या फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था dass die Krankenkasse diese Behandlung या die Behandlungskosten erstattet। erstattet होता है जी, या erstatten जो बुनियादी इसकी फॉर्म है उसका मतलब है रिफ़ंड करना। कि मुझे लगता था कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इस ट्रीटमेंट के जो कॉस्ट है, पैसे हैं, उनको रिफ़ंड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे कहा जा रहा है जी, könnten Sie bitte noch einmal prüfen? Wenn nichts passiert, muss ich selbst zahlen. Leider ist das schwierig, denn meine finanzielle Situation zurzeit ist nicht gut. तो ये है कि क्या आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे ख़ुद पेमेंट करनी पड़ेगी और इस टाइम अनफॉर्चुनेटली मुश्किल है क्योंकि मेरी जो माली हालत है वो ठीक नहीं है। तो एक सजेशन ये थी कि सुसाइड को जो कि इस वक्त है उसको आप यहाँ पर लेकर आ जाएं तो सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। Denn meine finanzielle Situation ist zurzeit nicht gut। क्योंकि मेरी माली हालत या हैसियत इस वक्त ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। ये जो लाइन है ना, जहाँ पर भी लेटर में लिखा हो ना वी जी या वन जी erreichbar sind, उसमें आप इसको फिट कर सकते हैं, जैसे कि wenn Sie Fragen haben, könnten Sie mich unter der Nummer, जो भी नंबर हो, erreichen। Ich bin immer verfügbar। Ich habe auch eine Kopie meiner Krankenversicherungskarte für Sie beigefügt। ये कि मैंने साथ में कॉपी अटैच की है अपने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की, और ये नंबर है कि किस तरह आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। यहाँ पर हमने फ्रागन के एफ़ को कैपिटल करना था क्योंकि एक नाउन के तौर पर यहाँ इस्तेमाल किया गया है और Krankenversicherungskarte में ए मिसिंग था। एंडिंग कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, Ich warte auf Ihre positive Antwort und danke Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung। Mit freundlichen Grüßen, Vor- und Nachname। मैं इंतज़ार करूँगी आपके पॉजिटिव जवाब का और शुक्रिया अदा करती हूँ एडवांस में आपके सपोर्ट के लिए, और साथ में ग्रीटिंग्स ना। तो इम फोराउस का फाओ कैपिटल होना था क्योंकि ये भी एक नाउन है यहाँ पर जिसका मतलब है इन एडवांस। हमारा Beispiel Nummer 4 है, Sie suchen ein gebrauchtes Auto। Im Supermarkt haben Sie eine Anzeige gesehen। Herr Brandmeier will sein Auto verkaufen। Sie wollen mehr Informationen und schreiben Sie eine E-Mail। Schreiben Sie etwas über folgende Punkte। Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß। Grund für Ihr Schreiben, Preis, Alter, Zustand, wann oder wo anschauen। आप एक यूज्ड कार ढूंढ रहे हैं और सुपरमार्केट में आपने एक इश्तिहार देखा है, मिस्टर ब्रांडमाया अपनी गाड़ी बेच रहे हैं। आप चाहते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना, तो आप लिखेंगे एक ईमेल, इन पॉइंट्स पर लिखेंगे और नहीं भूलेंगे लेटर को प्रॉपरली शुरू करना, लेटर या ईमेल कुछ भी, उसको शुरू करना और उसको एंड करना प्रॉपरली ना भूलें। रीज़न क्या है लिखने का, कीमत, उसकी उम्र कितनी है गाड़ी की, उसकी कंडीशन किस तरह की है, कब और कहाँ, हाँ, कब और कहाँ आप देख सकते हैं, ये आपने पूछना है। और याद रखिएगा ईमेल में हम स्टार्ट और जो डेट है वो मेंशन नहीं करते, वो सिर्फ हम वजीफे में करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया टॉप राइट साइड पर। Sehr geehrter Herr Brandmeier, याद रखिएगा हेया के लिए हमेशा एह की एंडिंग आपने लगानी है और नाम के साथ आप एड्रेस करते हैं जो आप आदमी को करते हैं, और जब औरत की बारी आती है तो Sehr geehrte Frau Brandmeier ये होता, और ये फॉर्मल लेटर्स की बात हो रही है। Gestern habe ich Ihre Anzeige im Supermarkt gesehen। ठीक है, उसके बाद ich schreibe Ihnen, weil ich mehr Information möchte।
Im Moment suche ich ein gebrauchtes Auto. कल मैंने आपका मार्केट में ऐड देखा है आपका, और मैं आपको लिख रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, वही ऊपर वाली लाइंस को मॉडिफाई करके। और इस वक्त मैं ढूंढ रही हूँ एक यूज्ड कार। हाँ जी, लाइन का सही आपने ध्यान रखना होता है। अगर बेहतर है कि कोशिश करें आप सारी चीज़ें ना एक ही लाइन में आपने लिखी हों, तो इसलिए जो है ना इसको यहाँ से स्टार्ट करना था। वो तो चलें, लर्नर ने थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पे उन्होंने एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख दिए, तो उन्होंने बाद में सोचा कि ऐसे। लेकिन आपने जब असली इम्तिहान होगा हमेशा ध्यान रखना है कि आपने सीधी लाइन में चीज़ें लिखनी हैं। दूसरा ये कि गिज़ेन के स्पेलिंग्स में थोड़ी गड़बड़ थी, और यहाँ पर अगर आप हाबन ऐड कर देंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। Ich schreibe Ihnen, weil ich mehr Informationen या Information haben möchte. मैं चाहती हूँ लेना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना। Darf ich fragen, wie viel Ihr Auto kostet? Ich habe ein begrenztes Budget. Ich würde gern auch wissen, wie alt Ihr Auto ist. Ich suche ein Auto in gutem Zustand. ये लेटर मैंने इसलिए भी चूज़ किया था क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लर्नर्स हैं जो कि आसवाए और बेआइंस के जब लेटर्स लिखते हैं, और मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं और इंग्लिश के रूल्स को मिक्स और मैच करते हैं छोटी थोड़ी जगह छोड़कर जब वो पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। तो इस लेवल पे या इस एग्ज़ाम में आप कोशिश करें जर्मन में अलाइनमेंट वैसे की वैसे सीधी रखें, ताकि आपकी भी ज़िंदगी आसान हो और प्रॉपर देखने में भी लेटर अच्छा लगे। तो ये चीज़ थी। दूसरा था कि यहाँ पर एक लाइन आप ऐड कर सकते थे कि पहले आप पूछ लें, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कितनी कीमत है गाड़ी की। और क्योंकि मेरा जो बजट है, बिगरेंस्ड कहते हैं लिमिटेड ना, वो महदूद है मेरा बजट, पैसे थोड़े कम हैं, तो उसमें लाइन आप ऐड कर सकते हैं, Ich kann nicht so viel Geld ausgeben, मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकती या कर सकता। और इसी तरह इस लाइन को आप ज़रा चेंज कर देंगे लफ्ज़ों के ऑर्डर को, Ich würde auch gerne wissen या ज्ञान wissen, ठीक है। बाकी ये सारा बेहतरीन है। आगे लिखा गया है जी, kann ich vorschlagen, einen Termin zu vereinbaren, wenn Sie frei sind? Bitte empfehlen Sie auch einen Treffpunkt. Ich möchte gern Ihr Auto sehen. तो ये कुछ मशवरे दिए गए हैं कि इस तरह से भी आप इन लाइनों को लिख सकते हैं। Ich würde einen Termin vereinbaren. इसी तरह bitte empfehlen Sie mir. जी का एस प्रॉपरली कैपिटल होना चाहिए, उसको फ़र्क लगना चाहिए छोटे लेटर से ना। और क्या आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं एक मुलाकात का पॉइंट ना। इसी तरह ज़ेन की जगह आप अगर अनशाउन लगा देंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मैं कहती हूँ कि बेआइंस के लेटर में अच्छे अच्छे लफ्ज़ भी इस्तेमाल करने चाहिए जो कि आपके बेआइंस लेवल को दिखाएं। एंडिंग कुछ इस तरह से कर दी गई, Wenn Sie Fragen haben, könnten Sie mich unter der Nummer erreichen. Ich bin immer verfügbar. Ich warte auf Ihre positive Antwort. Mit freundlichen Grüßen, Vor- und Nachname. तो यहाँ पर भी फ्रागन का एफ कैपिटल आना था, और इमा की जगह अगर आप कर दें आबिन्स, आप आखसिन हुआ तो ज़रा सही हो जाएगा, ज़रा टाइम प्रॉपर हो जाएगा कि शामों में 6 बजे के बाद से मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। बाकी ये सब कुछ बेहतरीन था। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ इसने आपकी हेल्प की होगी। अगर हाँ, तो आपके लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स जिनका जल्दी ही टेल्क डेटासेट एग्ज़ाम होने वाला है, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।